आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रक्षा में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नजीब। यार भाई आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने भारत के पांव पकड़कर पानी खोलने की कर दी रिक्वेस्ट। अबे लाइव नजारे दिखा के बोल रहा है बस भाई। यही औकात थी वो। हमारी यही औकात। मोदी जी ने हमें तो क्या बोले जीते जी मार दिया हो यार। हाँ ना, सही कहा आपने यार। वॉच करते कोड ऑन करते स्टार्ट। तकरीबन अप्रैल 2025 में जो पहलगाम का वाक़या पेश आया और उस पर जो कि इंडिया की जानिब से जो सिंध-तास मुआहदा है उसको सस्पेंड किया गया। और तो फाइनली फिर इन्होंने भारत के पांव पकड़े और इन्होंने प्रॉपरली यहाँ पर भीख मांगना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वाटर डे के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हम इंडिया से अर्ज करते हैं कि प्लीज़ इमीडिएटली इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर कर दो। और यहाँ तक कि हाल ही में सदर जरदारी ने भी ज़ोर दिया इंडिया सिंध-तास मुआहदा जो है उसको इस तरह कोई भी एक फरीक जो है वो सस्पेंड नहीं कर सकता, उस पर अमल दरामद किया जाए। तो भारत के द्वारा कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी टू रिमेन इन अबेंस अंटिल पाकिस्तान एंड सपोर्ट टू टेररिज्म। यानी सिंध-तास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, पानी के कतरे कतरे को तरस जाएगा। तो पानी की भारी किल्लत है। पानी में रेगुलेशन अब पूरी तरह से भारत ने अपने हाथ में ले रखा है। कोई इनको किसी भी तरह का कोई डेटा देता नहीं है। तो ब्यास और सतलुज दरिया जो है इनका पानी भी इंडिया अब वो उसको रोक सकता है या वहाँ डैम बना सकता है। यानी हमारे डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। उन्होंने पानी तो रोक दिया, हमने उनकी सांस किया, हम अपनी ही सांस रोक कर खड़े हैं। इंडिया जो है किसी कानून की परवाह नहीं कर रहा, इंडिया जो है किसी फोरम की परवाह नहीं कर रहा। ना पानी मिलेगा, ना खुराक मिलेगी, ना फूड मिलेगा, ये भूखे और प्यासे मरेंगे। तुम बात मान लो। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है। तो वर्ल्ड वाटर डे पे पाकिस्तान का राष्ट्रपति भीख मांग रहा है कि प्लीज़ भारत पानी छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान अब प्यासा मर रहा है धीरे धीरे। और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इंडस वाटर ट्रीटी के पानी पे ही डिपेंड करता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो पानी नहीं होगा ना पाकिस्तान कुछ उगा पाएगा, ना कुछ खा पाएगा, और पानी नहीं रहेगा तो ना पानी पी पाएगा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा मरेगा। तो अब पाकिस्तान का राष्ट्रपति भीख मांग रहा है भारत से कि भारत प्लीज इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर कर दो और पानी छोड़ दो। मगर भारत ने जवाब दे दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा, जब तक भारत इंडस वाटर ट्रीटी का पानी नहीं छोड़ेगा, और पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ने वाला नहीं है, तो पाकिस्तान की जनता भूखी प्यासी तड़प तड़प के मरेगी। और भारत से इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर करवाने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। ना भारत किसी कोर्ट की सुन रहा है, ना भारत अमेरिका की सुन रहा है, और अब पाकिस्तान भीख मांग रहा है, प्लीज पानी छोड़ दो भारत। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। तो पानी की भारी किल्लत है। पानी में रेगुलेशन अब पूरी तरह से भारत ने अपने हाथ में ले रखा है। कोई इनको किसी भी तरह का कोई डेटा देता नहीं है। पहले भारत अपने डैम्स फ्लश नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके लिए 6 महीने का नोटिस देना होता था, और 6 महीने के नोटिस में ये हमेशा पंगे क्रिएट किया करते थे। तो भारत के पास केवल एक ही अवसर होता था कि ये मानसून के टाइम पे थोड़ी बहुत फ्लशिंग ट्राई कर ले, लेकिन मानसून के टाइम पे इतना फ्लो होता था कि वो फ्लशिंग कभी हो नहीं पाती थी। भारत के जो डैम्स थे ऊपर वाले चिनाब के ऊपर, वो सारे के सारे सिल्टअप होते जा रहे थे। अब भारत ने धड़ाधड़ इनकी जो है वो डीसिल्टिंग करनी, फ्लशिंग करनी शुरू कर दी थी। और इस 1 महीने में कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है वो 30% 40% डीसिल्टिंग कर भी दी है। इसीलिए आप देखते हैं ना, डीसिल्टिंग करने के लिए जब फ्लश करते हैं तो वो पानी छोड़ते हैं, और पानी छोड़ते हैं तब नीचे बाढ़ आ जाती है और पानी जो है वो वेस्ट चला जाता है। क्योंकि अगर बाढ़ एकदम से आती है उतना पानी नहर में जा नहीं सकता, तो आगे के लिए छोड़ना पड़ता है, और बाकी जब बंद कर देते हैं तो सूखा पड़ जाता है। इसलिए सोइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि मामला सारा का सारा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। असलियत तो ये है कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी हालत ख़राब हो गई है। कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस समय
जो इनकी सोइंग होती है, अर्ली खरीफ सोइंग जिसकी होती है, अर्ली खरीफ सोइंग होती है, धान के लिए होती है, कपास के लिए होती है, और किस परसेंट पानी शॉर्ट है। और साथ में इनके जो दो मेजर डैम्स हैं, दो ही मेजर डैम हैं इनके पास। आप ये देखिए इतना बड़ा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा, 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब इसका क्षेत्रफल है। वो केवल 2 मेजर डैम्स लेके बैठा हुआ है। एक 12 MAF की कैपेसिटी वाला तरबेला डैम है जो सिंधु नदी पर है, और एक करीब 6 MAF की कैपेसिटी वाला जो है वो आपका मंगला डैम है जो झेलम के ऊपर है। दोनों जो हैं वो इस समय 50% की कैपेसिटी पे है, यानी 50% उससे कम भरे हुए हैं। और चेनाब का जो पानी है वो इस समय स्थिति ये है कि सलाल में भी पूरी तरह से पानी रोका हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सलाल जो है वो आखिरी डैम है चेनाब के ऊपर। जब चेनाब प्लेन्स में आती है अखनूर पे आसपास, उसके ऊपर जो लास्ट डैम है वो सलाल डैम है, और अखनूर में आती है वहाँ पर फिर वो एक बराज बनाया हुआ है वहाँ, जहाँ से 2 कैनाल निकलती है। एक रणबीर कैनाल निकलती है जो जम्मू और आपके आरएसपुरा की तरफ जाती है, और एक प्रताप कैनाल निकलती है जो कि राइट बैंक की तरफ जाती है, यानी पुंछ साइड में जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक ने एक ट्रीटी ब्रोकर की थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पानी ना मिलना, जिसमें जो दरियाओं का पानी है उसके हवाले से कुछ मामला तय हुए थे। पानी नहीं है हमारे पास। उसमें एक तो था कि दरियाओं की तकसीम का मसला और पाकिस्तान के क्या राइट्स होंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को हल करने का क्या मैकेनिज्म होगा। इधर ये वीडियो खत्म, अंदाजा लगाओ आज हमारे पास पानी नहीं, और हमारा भाई साहब प्रेसिडेंट भारत से मदद मांग रहे कि खोल दो पानी। अब हमारी बर्दाश्त नहीं है, अब हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम भाई जिंदा रह पाए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भी पानी चाहिए, जो कि पानी इस टाइम नहीं है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया है कि अब हम वाटर मीटर भी लगाएंगे, जो तुम पानी इस्तेमाल करोगे उसके भी हम पैसे लेंगे। बिल्कुल वजह तो इसे पता है सब कुछ, हमारे हालात के, हमारे खेत सूखे हुए हैं, बिल्कुल रेगिस्तान बने हुए हैं। ये है कि इंडिया ने पानी हमारा रोका हुआ, ना सब्जियां इधर उग रही हैं, ना चावल लोग सही उग रहे हैं, ना हर कोई चीज भी नहीं पैदा हो रही ना। उधर भाई साहब सिंध में इस टाइम पानी तक नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो उधर के बेचारे भाई साहब, मैं सिंध के अंदर ज्यादातर हमारे हिंदू फैमिलीज बिलोंग करती हैं, वो बेचारे थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते थे, उनको भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल उनको पानी नहीं मिल रहा, तो भाई साहब वो उनकी जो फसलें हैं वो भी सूख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर सिंध के अंदर जो हिंदू फैमिलीज रह गई हैं, उनके पास काफी जो रह गई हैं पाकिस्तान में, अभी ये वही फैमिलीज जिनके पास थोड़ी बहुत मतलब के जमीनें हैं, जायदाद है, थोड़ा बहुत वो स्टेबल है। जो स्टेबल नहीं तो वो सारे इंडिया चले गए, क्योंकि उनको पता था इधर कुछ नहीं है। बिल्कुल वजह तो भाई जो है वो उन बेचारों को भी बीच में नुकसान पड़ रहा है, वो उनको भी हिट हो रहा है। तो मेरी भी भारत से विनती है कि भाई साहब खोल दें पानी, क्योंकि भाई साहब हमारा प्रधानमंत्री भी है इस टाइम भाई साहब यही बोल रहा है कि भाई पानी नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं यार। मोदी जी ने बोला है ना, मोदी जी ने साफ साफ पहले ये बोलता है कि ये चीज़ें ख़त्म करो, 2 चीज़ें वो ख़त्म करो, इनका मसला हल करो तो पानी हम आपको खोलते हैं। एक कश्मीर का मसला है, एक आतंकवाद का मसला है। हाँ ना यार, मोदी जी ने तो साफ साफ बोला है। अब बोलता है ये चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती, ये चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। एक दफा एक तो तुम ये भी बोलो कि पानी भी खोलो तो साथ ये चीजें भी चलाओ, ये हम नहीं चलने देंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर। क्योंकि इंडिया 80 सालों 70 सालों से ये कह रहा है कि अपने मुल्क में कोई डैम बनाओ, कुछ करो। हमने वो कुछ किया ही नहीं है, तो कब कहाँ जाए हम, किधर जाएं बता ना। इन्होंने कोई डैम बनाए होते तो आज पानी इनके पास होता ना, ये अपने फसलों को भी पानी आसानी से दे सकते तो, और अपने मसले का हल भी निकाल सकते। इंडिया के आगे हाथ न जोड़ते। आप हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहा है कि खोलो यार, खोलो पानी, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि इंडिया ने उधर डैम बनानी शुरू कर दिए। वजह ये बात सच है, 100% है। जो पानी रुका हुआ उस पर 2-3 डैम इंडिया ने बनाने शुरू कर दिए। इंडिया ने अपनी ग्रांट भी जारी कर दी, पैसे भी जारी किए हुए हैं उन्होंने। बिल्कुल भाई, फिर अंदाजा लगा ले भाई भारत बहुत आगे जा रहा है। भारत को पता है ना, मैंने अपना पानी बचाना, मैं आगे काम आएगा। वो राजस्थान को वो पानी दे रहे हैं, वो कश्मीर को पानी उधर दे रहे हैं। उधर राजस्थान की जमीन जो सूखी थी अब हरी भरी हो रही है, उधर फसलें लोग लहरा रहा है, सब कुछ उधर लोग कर रहा है।
पाकिस्तानियों, तुम क्यों नहीं समझते हो, तुम क्यों नहीं सुधरते हो, तुम क्यों नहीं भारत के कदमों में गिर के माफी एक सच्चे दिल से मांगते हो ताकि भारत तुम्हारे पे बारिशें कर दे। यार इंडिया बारिशें नहीं कर रहा है, देखो बांग्लादेश कैसा था, बांग्लादेश की मदद कर रहा है, श्रीलंका की कर रहा है, दुनिया के हर देश की मदद कर रहा है, तो हमारी क्यों नहीं करता भाई यार? वही तो। हमारे मैं फिर दोबारा ये कहूंगा कि हमारे करतूत अच्छे नहीं हैं। हाँ, इसी वजह से ये नुकसान हो रहा है हमें। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम तो करते थे।